आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे मतलब दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रिक्त स्थान छोटा व उल्टा बनता है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा ये हमको बताना है। ठीक, तो देखिए इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की आकृति कैसी होती है। तो ये इस तरीके से बीच में जो है दबा हुआ और किनारों पे उठा हुआ होता है। ठीक, अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है क्या, उसमें से एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है अवतल दर्पण। तो अगर यहाँ पे क्या है, इस तरीके से दर्पण बीच में दबा हुआ है और किनारों पे उठा हुआ है। ठीक, तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। और अगर इसका उल्टा है, मतलब बीच में उठा हुआ दर्पण है और किनारों पे दबा हुआ है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, अब दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा उसका जो केंद्र होगा कहीं ना कहीं, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस दर्पण का यहाँ पे वक्रता केंद्र कहेंगे और इसको यहाँ पे जो है सी से दिखाते हैं। ठीक, और यहाँ पे दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसको हम पी से दिखाते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, अब हमसे कहा गया है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से इस तरफ यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। ठीक है, हमने मान लिया ये कोई वस्तु इस तरीके से यहाँ पे रखी है। ठीक, अब इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा वो देखते हैं, चलिए। ठीक, तो इसका किरण आरेख देखते देखिए। तो यहाँ से क्या होगा, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर जाती है। ठीक, तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है परावर्तन के पश्चात यहाँ पे जो ये परावर्तित किरण है ये इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि जो दूसरी प्रकाश किरण है वो जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या होगा, इसके वक्रता केंद्र से होके जाएगी। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, इस अवतल दर्पण से यहाँ पे परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि ये जो नियम होता है वो ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से यहाँ परावर्तन के पश्चात क्या होगा, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे जो परावर्तित किरणें हैं, एक ये है और दूसरी ये है। ठीक, दोनों जो है जहाँ पे कट करेंगी, जहाँ पे आपस में एक दूसरे को काटेंगी परावर्तित किरणें, वहाँ पे क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे जो है यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे वस्तु के आकार को हम क्या मान ले, अगर हम मान ले ओ ओ डैश और प्रतिबिंब के आकार को हम आई आई डैश मान ले। ठीक है, क्योंकि वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में और प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो आई आई डैश है, पहली बात तो यहाँ पे जो आई आई डैश है वो ओ ओ डैश की तुलना में छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा भी हुआ है क्या, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक, और हम देख ही रहे हैं यहाँ पे जो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, देखिए जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आ जाएगा, वास्तविक। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, वास्तविक। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।